गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका आपकी अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम क्या कर रहे थे, हम 8th क्लास का मैथ्स कर रहे थे, जिसमें हमने एक तो लीनियर इक्वेशन का टॉपिक किया था और एक हमने एक्सपोनेंट का टॉपिक किया था। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। आई थिंक यू हैव डन इट इन द 7th क्लास में आप ऑलरेडी कर चुके हो स्क्वायर, लेकिन आज मैं आपको फिर भी एक बार दोबारा से बता देती हूँ। स्क्वायर का मतलब होता है जैसे कोई भी डिजिट है, या तो कहिए कि हम उसको उसी से दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। द डिजिट इट्स मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, 2 बार किसी डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसको स्क्वायर कहेंगे। या फिर आप कहेंगे कि हम किसी डिजिट का पावर ले लेते हैं 2, अगर हम उसकी पावर 2 लेंगे तो भी आंसर क्या आएगा आपका 2 × 2 दैट इज 4। तो ये भी क्या होगा आपका स्क्वायर होगा। क्लियर? या तो किसी डिजिट को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर हम किसी डिजिट का क्या ले रहे हैं, पावर 2 ले रहे हैं, दैट इज नोन एज द स्क्वायर। अब हमारे पास जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको कुछ स्क्वायर लिख देती हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81 and 10 square is equal to 100। ऐसे हम 11 का करेंगे। 11 square is equal to 121, 12 square is equal to 144, 13 square is equal to 169, 14 square is equal to 196, 15 square is equal to 225, 16 square is equal to 256, 17 square is equal to 289, 18 square is equal to 3, 19 square is equal to 361, 324 and 20 square is equal to 400। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है सबसे पहले तो बात देखिए स्टूडेंट्स, जिसमें लास्ट डिजिट आपका, अगर आपका लास्ट डिजिट देखिए, अगर आपका लास्ट डिजिट जहां पर भी 2 है ना, ये 2 है ना, इसका स्क्वायर क्या बना है 4, ठीक है। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 2, तो इसके भी स्क्वायर में लास्ट में कितना आया 4 आया, ठीक है। अगर आपका यूनिट डिजिट 3 है तो उसके लास्ट में कितना आएगा 9 आएगा। अगर आपका यूनिट डिजिट 4 है तो आपके लास्ट में कितना आएगा यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर आपका यूनिट डिजिट 5 है तो कितना आएगा 5, अगर 6 है तो 6 आएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ से आपको थोड़ा सा सपोज आपको दिया हुआ है कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 16, ठीक है, और आपको कुछ ऑप्शन दे दिए। उन्होंने पूछा 16 का स्क्वायर क्या, एक दे दिया 224, एक दे दिया 289, एक दे दिया 256 और एक दे दिया आपको 212, ठीक है। तो अब आपको पता अगर होगा कि 6 यूनिट डिजिट है और 6 के यूनिट डिजिट का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट में, तो आप यू कैन टिक द आंसर, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि 1 का स्क्वायर, अगर आपका यूनिट डिजिट 1 है तो 1 होगा स्क्वायर में, अगर 2 है तो 4 होगा, अगर 3 है यूनिट डिजिट तो 9 होगा, अगर आपका 4 है यूनिट डिजिट में तो 6 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, उसके बाद आपका चेंज हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई स्टूडेंट। सेकेंड थिंग क्या है कि आप देख रहे होंगे जब हम एक ऑड नंबर होता है, एक इवन नंबर होता है हमारे पास, है ना। ऑड नंबर क्या होता है आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, मीन्स जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा दैट इज योर ऑड नंबर। और इवन नंबर क्या होगा जो 2 के टेबल में आएगा आपका, जैसे 0, 2, 4, 6, 8। अब इसमें से जो हमारा ऑड नंबर है वो क्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सब हमारे क्या है ऑड नंबर है। और आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो ऑड नंबर का स्क्वायर होता है दैट इज आल्सो एन ऑड नंबर। जैसे 1 का स्क्वायर, 1 क्या ऑड नंबर है 1 ही आया ऑड नंबर। 3, 9 भी क्या है ऑड है, दोनों ऑड है। 5 ऑड है तो 25 भी ऑड है। फिर 7 ऑड है तो इसके जो इसका स्क्वायर है 49 दैट इज आल्सो एन ऑड नंबर। 9 का स्क्वायर 81 है दैट इज आल्सो एन ऑड नंबर। 11 का स्क्वायर 121 is also odd number, 13 square 169 is also odd number, 15 square 225 is also odd number, 17 square 289 is also odd number, 19 square that is also odd number, ठीक है। लेकिन अगर हम इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा आपका इवन ही होगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4, इवन नंबर
4 का स्क्वायर 16 इवन नंबर, 6 का स्क्वायर 36 इवन नंबर, 8 का स्क्वायर 64 दोनों इवन, 10 का स्क्वायर 100 दैट इज इवन, 12 का स्क्वायर 144 दैट इज आल्सो इवन नंबर, 14 का स्क्वायर 196 बोथ आर इवन, 16 स्क्वायर 256 दैट इज आल्सो इवन नंबर, 18 स्क्वायर 384 दैट इज आल्सो इवन नंबर एंड 20 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400 इज आल्सो एन इवन नंबर। क्लियर? अगर अब आपको हमें क्वेश्चन आ जाए इवैल्यूएट, नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि अगर आपका यूनिट डिजिट 1 है तो 1 ही आपका स्क्वायर में यूनिट डिजिट होगा, अगर 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 9 होगा, 4 है तो 6 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, इवन नंबर है तो इवन नंबर ही आंसर में होगा। अगर इवन नंबर का स्क्वायर ले रहे हो तो स्क्वायर भी इवन नंबर में होगा, अगर ऑड नंबर में ले रहे हो तो ऑड नंबर होगा। क्लियर? जैसे अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट आपको क्वेश्चन इज गिवन 12 स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ 12/17 का स्क्वायर। सो सिंपल, आपको अगर तो लर्न है तो ठीक है, वैसे लर्न होना भी चाहिए, अदरवाइज यू विल मल्टीप्लाई 12 2 टाइम्स एंड 17 2 टाइम्स, इट विल बी 144 एंड इट विल बी 289 दैट इज योर आंसर। अब जैसे आपको नेक्स्ट गिवन है -0.4 का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, एक तो तरीका है कि हम इसको डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं एंड इट विल बी 4/10 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, -4 इंटू -4 अपॉन 10 इंटू 10 इट विल बी 16, माइनस माइनस विल बी कैंसिल अपॉन 100। लेकिन दूसरा हमारे पास क्या तरीका है, दूसरा टाइप क्या है, दूसरा मेथड क्या है कि हम इसी को 2 बार क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16 और माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पर आपका डेसिमल कितनी डिजिट के बाद आएगा, 1 एंड 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। यू कैन राइट इट लाइक दिस 0.16 बोथ आर सेम। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज -5 2/5 का स्क्वायर। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम फ्रैक्शन में लिखेंगे सिंपल, देन इट विल बी, आपको पता है जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाले डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो व्हाट विल बी राइट हियर, वी विल राइट -5 इंटू 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, सो इट विल बी -27/5 का स्क्वायर एंड इट विल बी -27 अपॉन 5 इंटू 5, 27 को when you will multiply, I think it will be 729 upon 25. Clear? It's your answer. Now the next one question is, आपने बताना है स्टूडेंट्स which of these are perfect square or not. आपने इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 1057। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखिए, अगर हमारी एंडिंग 2 3 7 और 8 से हो रही है, अगर हमारी एंडिंग 2 3 7 8 से हो रही है, दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी एंडिंग 0 1 4 5 6 और 9 से हो रही हो तो दैट मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। ये वाले जो ऊपर वाले हैं 2 3 7 8 जिनके भी एंडिंग में होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, जिनकी भी एंडिंग में मैंने क्या कहा, कौन से डिजिट में होंगे, 2 3 7 8 होंगे। जिन स्क्वायर के लास्ट में 2 3 7 8 होगा दे विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होंगे। तो आपके इसके लास्ट में क्या है स्टूडेंट, 7, इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट इज 4 7 6 3। अब 3 आ गया तो दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद है आपका 1 0 6 9 और 9 के केस में मैंने क्या कहा आपको, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो यू विल राइट मे और मे नॉट। इनका तो पक्का हमें कंफर्म है कि अगर ये डिजिट है लास्ट में दैट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके केस में मे और मे नॉट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज 9 1 0 2 आ गया तो नॉट, 2 3 5 8 8 आ गया तो नो,
2064, 4 आया तो मे और मे। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज, अब हम ले लेते हैं कि अगर हमने किसी चीज का, जैसे हमारे लास्ट में मान लीजिए 0 है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? सपोज आपको कहा कि 20 का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, 20 का स्क्वायर पूछा है आपको और आपको ऑप्शन दे दिए 400, 40, 4000 और 450 दे दिया, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका स्क्वायर कौन सा है? क्या आप इसको, चलो ये तो सिंपल है, 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन अगर कोई बड़ा डिजिट आ जाए और ऐसे ऑप्शंस दिए हुए तो आप क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो 0 दिया है इसको डबल कर देना है। तो देखिए 0 कहाँ पे डबल हो रही है? यहाँ पे 0 डबल है, यहाँ पे सिंगल है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 टाइम्स है, ये भी नहीं हो सकता। दैट इज योर आंसर, मतलब 0 का डबल हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर होता 200 का स्क्वायर तो आपकी लास्ट में कितनी जीरोज होती? 1 2 3 4 टाइम्स हो जाती, 2 का 2 टाइम्स, ठीक है। अगर 3 होती तो 6 हो जाती, 4 होती तो 8 हो जाती। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज स्क्वायर रूट। हाउ विल यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग? तो स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे आपको रूट 1 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको पता है 1 का तो क्या होगा? 1 ही होगा। फिर आपने 4 का निकालना है, तो आप कैसे करोगे? या तो आप क्या कर लो, इसके फैक्टर कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 1, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? 2 इंटू 2। तो ये जब स्क्वायर रूट का है तो आप क्या करेंगे? 1 2 2 का पेयर बनाएंगे आप, और उस पेयर में से एक आप क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो ये 2 थे, 2 में से एक बाहर आ गया, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया स्टूडेंट्स? आपका 2 हो गया, ठीक है। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट। जैसे आपके पास मान लीजिए 9 है, तो 9 के फैक्टर करेंगे। 9 आपको पता है 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। आप क्या लिखोगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो पेयर बन गया 3 का, इसमें से एक 3 बाहर। अब मान लीजिए मैंने ले लिया 196 ले लिया, ठीक है। 196 को आपको पता है लास्ट में 6 है, तो किससे डिवाइड होगा स्टूडेंट्स? 2 से डिवाइड होगा। 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 14 49, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 1। क्या फैक्टर बन गए आपके? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज 1 पेयर फ्रॉम हेयर, 1 फ्रॉम दिस पेयर, सो आंसर इज 40। क्लियर? नाउ यू कैन फाइंड द, आई थिंक यू कैन फाइंड ऑल द स्क्वायर रूट्स बाय टर्म्स। इसी मेथड से आप सारे स्क्वायर्स को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। दैट फैक्टर इज नोन एज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक और ऑप्शन कर लेते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 256 दिया हुआ है सपोज हमारे पास, ठीक है। तो 256 का हम कैसे करेंगे? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 16 2 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। कितनी टाइम हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स हम 2 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर, 1 फ्रॉम दिस पेयर, 1 फ्रॉम दिस पेयर, 1 फ्रॉम दिस पेयर एंड 1 फ्रॉम दिस पेयर। आंसर इज 16। 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब स्टूडेंट्स आपके पास, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है, शो दैट show that 405 is not a perfect square। तो आप कैसे करेंगे? show that 405 is not a perfect square। तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं 405 के। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 का क्या रूल है कि सब डिजिट्स को प्लस करना है। अगर 3 के टेबल में सम आएगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय 3। तो 4 + 5 इज 9, 9 इज डिवाइडेड बाय 3, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 3। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अगेन 5 + 3 8, 8 + 1 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। Again 15, then 3, then 5, 5
अब आपका 5, आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना स्टूडेंट्स, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5, ये तो पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। क्या ये पेयर बना है आपका? नहीं बना है, क्योंकि ये 5 पेयर नहीं बना है, इसीलिए ये स्क्वायर रूट इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 क्या है? अनपेयर रह गया है। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। जैसे आपको एक होता है स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कैसे किसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे। हाउ विल यू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट एंड आस्क मी। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब विद अदर्स एंड कमेंट। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 51076, ये आपको गिवन है, उन्होंने कहा इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो अब इतने बड़े डिजिट का अगर तो आपको सिंपल क्वेश्चन आता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, तब तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मेंशन आ गया कि बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही उसको सॉल्व करना है, और अगर लिखा हुआ है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करना है। तो इसमें अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऐसे एक बॉक्स बनाना है 51076। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है लॉन्ग डिवीजन में, हमने ना इनके पेयरिंग करनी है। कहाँ से करनी है? लास्ट से स्टार्ट करनी है। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, और ये अकेला रह गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने 5 से छोटा डिजिट लेना है। जैसे मैंने लिखा 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आएगा? 4। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आएगा? 9। तो 9 तो क्या हो गया? बड़ा हो गया, इसको तो नहीं हम लेंगे। 4 छोटा है तो इसको ले लेंगे, तो मैं यहाँ पर भी 2 लिखूंगी और यहाँ पर भी 2 लिखूंगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर? हमने क्या करना है, जो हमारे यहाँ पर डिजिट है उससे छोटा डिजिट लेना है, और जो डिजिट मैं यहाँ लिखूंगी वही डिजिट यहाँ लिखना है। उन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा 2 2 जा 4। अब मेरा ये माइनस करके कितना आएगा? अब इसको माइनस करेंगे, 5 - 4 कितना हो जाएगा? 1। अब ये ऊपर से पूरा पेयर लेना है हमने, सिंगल 1 नहीं लेना है, पूरा पेयर लेना है। तो पेयर मैंने ले लिया 1 0। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका डबल लेना है। तो इसका डबल क्या हो जाएगा? 4। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है यहाँ पर, तो ये 4 हो गया। अब हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, हमारा 1 तो 4 से छोटा है, ठीक है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो हमने 11 ले लिया। अब हमने ऐसे डिजिट लेने हैं जो 11 से छोटा हो। तो आपको पता है 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 12 तो नहीं आएगा। इसका मतलब हमने 4 के साथ 2 लिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड वी विल गेट 84। मतलब जो डिजिट हम यहाँ पे लिखेंगे ना, उसी से उस पूरे को क्या करेंगे? डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? अगर मैं 43 ले लेती, यहाँ पे मैं 3 ले लेती इसके साथ, और 3 से मल्टीप्लाई करते, तो कितना आता? 129, तो बड़ा हो गया था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे भी 2, इस 2 से इस सारे को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसको माइनस किया, ये आ गया आपके पास। क्लियर? अब फिर से हमने ये पेयर ऊपर से लिया, फिर से इसका क्या करना है? डबल करना है, 44। तो अब देखिए 4 ले लीजिए, एक 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 28 26 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, प्लस 3 27, एंड दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, you will get the answer. That is your answer. 226 is your answer. Clear? मैं दोबारा बता देती हूँ कि हमने क्या करना है, लास्ट से पेयरिंग करनी स्टार्ट करनी है। फिर हमने जो ये वाला डिजिट है, इससे छोटा डिजिट इसके नीचे लिखना है। सपोज मैंने लिखा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 5 से बड़ा है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो यहाँ पे लिखना है वही यहाँ पर डिजिट लिखना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, माइनस किया, 4 - 4 इज 1, ऊपर से दोनों डिजिट लिए 10, फिर इसका डबल किया, डबल करने के बाद अब 4 को आप
4 का टेबल काउंट कीजिए, 4 2 8, 4 3 12, 12 बड़ा हो गया 11 से, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ लिखा, 2 से ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 4 8, फिर से माइनस किया, फिर से ऊपर से पेयर लिया। अब यहाँ पर 4 था, 4 का टेबल फिर से काउंट किया, 4 6 24, 4 7 28, 28 तो बड़ा हो जाएगा 26 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखा। क्लियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट है 42849, 42849। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे आप ये बताइए, क्या करना है हमने, मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट हमने पेयरिंग कर दी, ठीक है, पेयरिंग कर लेते हैं। ये रह गया 2 2 क्या हो गया स्टूडेंट्स 4, अरे ये तो सारा कट गया, ये तो 0 बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऊपर से 28 को लेना है और यहाँ पे इसका क्या लिखना है स्टूडेंट्स, डबल। अब 4 7 क्या होता है 28, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे भी तो 1 से मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पे भी 1 लिखना है, यहाँ पे भी 1 लिखना है, तो कितना आ रहा है 41। 41 तो बहुत बड़ा हो गया, तो 28 तो हमारा नहीं बन पाएगा। इसका मतलब 28 अब डिवाइड नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि यहाँ पर मैंने 4 लिया, 4 को अगर मैं जैसे अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, तो 4 7 28, ठीक है। लेकिन अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट विल बी ग्रेट नंबर। सो मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से किया तो 41 आ रहा है। अब भी ये बड़ा है 28 से, तो 28 तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। तो हमने जब ये डिवाइड नहीं होता है तो हम सिंपल क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब कोई चीज डिवाइड नहीं होती है तो यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, 0। यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। क्लियर। अब हमने पूरा पेयर ऊपर से ले लिया। अब देखते हैं, 4 7 28 था, 7 7 49, 7 4 28, 28 + 4 30, दैट इज योर 3 2। पर हाँ, यहाँ पे 0 लिखा था, तो यहाँ पे भी तो 0 लिखना था, तो अब हम 7 से इसको सॉल्व करेंगे। 7 7 49, 4 7 4 28, 207 इज योर आंसर। क्लियर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैथ्स में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब जैसे आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 6 5 6 4, इसको सॉल्व करते हैं। 6 6 5 6 4 पेयरिंग की, ठीक है। अब 6 है, तो मैंने अभी आपको बताया था 2 2 4, 3 3 9, 9 बड़ा हो जाएगा, नहीं लेंगे 2 से लेंगे, 2 2 4, 6 - 4 is 2, ऊपर से पूरा पेयर लिया, 2 2 4। अब 4 6 24, 4 7 28, 28 ज़्यादा हो जाएगा, 6 से करके देख लेते हैं। 6 6 36 एंड दैट इज 27। ये भी बड़ा हो रहा है, तो हम किससे करेंगे, 5 से। 5 5 25, 225, दैट इज 5 हेयर आल्सो 5, तो इट विल बी 225। इसको माइनस करके कितना आएगा 40, ऊपर से क्या लेंगे 64, इसका डबल मतलब 50। अब 50 को कीजिए, 40 तो छोटा है, तो एक और डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। तो 40, 5 8 40, तो 8 से करके देख लेते हैं। 508 मल्टीप्लाइड बाई 8, 064, तो कितने पे चला गया ये, 8 पे, 4064, दैट इज योर आंसर, दैट इज 258। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब हम डेसिमल वाला ले लेते हैं क्वेश्चन ना, देन टुमारो वी विल डू द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। जैसे हमारे पास है 20.25, इसका निकालना है हमें। इसको निकालने के 2 मेथड है स्टूडेंट्स। एक तो आप क्या करो, सिंपल इसको ना सॉल्व कर लो। नीचे कितना आ जाएगा 100, डेसिमल हटा दिया मैंने, और 100 का आपको पता है किसका होगा, 10 का। ऊपर वाला आप अलग से निकाल लीजिए, क्लियर। तो ऊपर वाला निकाल लेते हैं 20.25। क्या लूँ, 4 4 16, 4 4 16, 4 आएगा 25, 4 2 8। अब कीजिए 5 8 5 40, 8 6 48, किससे चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, इट विल बी 425। कैंसिल आउट एंड 45/10, दैट नो आंसर इज 4.5। एक तो ये मेथड हो गया। एक है आपके पास कि आप डेसिमल रिमूव ना करके सिंपल उसको करें। 20 25 को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्लियर। तो 4 4 16, 4 आ गया
माइनस करके ऊपर से क्या लिया स्टूडेंट्स 25, यहाँ पे 8 लिया, यहाँ पर डेसिमल था तो डेसिमल लिख दिया। अब डेसिमल मैंने ऊपर लिख दिया। अब हमने इसको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई किया, 425, योर आंसर इज 4.5। क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले डेसिमल सॉल्व कर लो, उसका स्क्वायर रूट तो आप इजीली निकाल सकते हो, फिर ऊपर वाला सॉल्व कर लो, या फिर आप क्या करो, सिंपल उसको सॉल्व करो, जहाँ पे डेसिमल है ऊपर भी क्या लिख देना है, आपने डेसिमल लिख देना है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद अदर्स। थैंक यू।